विद्यार्थी और राजनीति पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, विद्यार्थी और राजनीति, विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य, आज का विद्यार्थी, शिक्षा और राजनीति में संबंध, राजनीति के अध्ययन की आवश्यकता और उपसंहार। पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे विद्यार्थी का जीवन इस पर निर्भर करता है कि वह विद्यालय में क्या पढ़ता है। विद्यार्थियों का राजनीति में भाग लेने का प्रश्न हमेशा ही विवाद का विषय रहा है। विद्यार्थियों को सभी विषयों का अध्ययन करना चाहिए, मतलब उन्हें अन्य विषयों के अतिरिक्त राजनीति विषय भी पढ़नी चाहिए। विद्यार्थी जीवन में केवल राजनीति विषय पढ़ना चाहिए, राजनीति में कूदना नहीं चाहिए। अगली हेडिंग है विद्यार्थी और राजनीति। राजनीति शास्त्र का ज्ञान विद्यार्थी के लिए परम आवश्यक है। आज का विद्यार्थी ही कल का नेता और राजनीतिज्ञ होगा। ध्यान रखना है कि विद्यार्थी को सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विकास होता है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आज विद्यार्थी अपने ज्ञानार्जन के उद्देश्य को भूलकर राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगे हैं। इस समय उसका कर्तव्य होता है विद्यालय के अनुशासन का पालन करते हुए ज्ञान का विस्तार करना। यही एक विद्यार्थी का अधिकार होता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य। विद्या प्राप्त करना ही जिसका उद्देश्य हो उसे विद्यार्थी कहते हैं। मतलब विद्यार्थी जीवन ज्ञानोपार्जन का समय होता है। विद्यार्थी जीवन में ही शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास करते हुए भावी जीवन की रूपरेखा तैयार की जाती है। यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के निर्माण का समय है। विद्यार्थी को अन्य विषयों के साथ राजनीति शास्त्र का अध्ययन भी करना चाहिए, तभी वह आगे चलकर सफल नागरिक बन सकता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे आज का विद्यार्थी। देश का दुर्भाग्य है कि आज का विद्यार्थी अपने ज्ञानार्जन के उद्देश्य को भूलकर राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगा है। इस समय उसका कर्तव्य होता है कि विद्यालय के अनुशासन का पालन करते हुए ज्ञान का विस्तार करे, क्योंकि आज के विद्यार्थी कल देश के कर्णधार बनेंगे। परंतु विद्यार्थी अपने कर्तव्यों को भूलकर नागरिक अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते और देश के विकास में बाधा डाल रहे हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे शिक्षा और राजनीति में संबंध। शिक्षा से समाज में राजनीतिक विचार और व्यवहार का निर्माण होता है। शिक्षा से लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। शिक्षा से लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। शिक्षा से शासन व्यवस्था को न्यायोचित ठहराने में मदद मिलती है। शिक्षा से सामाजिक परिवर्तन होता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे राजनीति के अध्ययन की आवश्यकता। हमारे देश को युवा और ईमानदार नेताओं की जरूरत है। भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, घोटाले जैसे समस्याओं से निपटने के लिए हम लोगों को योग्य शासकों की आवश्यकता है। अन्य विषयों की तरह विद्यालयों और महाविद्यालयों में राजनीति भी पढ़ाई जानी चाहिए। समाज को भ्रष्टाचार और अंधविश्वास से मुक्त करने के लिए राजनीति का अध्ययन करना आवश्यक है। फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे विद्यार्थियों में राजनैतिक चेतना और जनतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राजनीति विषय की पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे योग्य नेताओं का सृजन होगा। तभी हमारे पास देश के कई अच्छे प्रशासक होंगे। इस प्रकार शिक्षा में राजनीति का हस्तक्षेप समाप्त होने पर ही भारत का छात्र व्यवहारिक राजनीति के दर्शन का पंडित बन पथ प्रदर्शक, सूत्रधार और समाज का उन्नायक बन सकेगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।